मायावती ने भले ही लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इस बात का ऐलान साफ तौर पर कर दिया हो कि उनकी पार्टी अकेले इस चुनावी मैदान में उतरेगी, लेकिन क्या यह उनका आखिरी फैसला है? सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। इससे पहले मायावती ने अपने जन्मदिन के दिन बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उस दौरान साफ कहा था कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। लेकिन जैसे जैसे नज़दीक आ रहे चुनावी माहौल, वैसे वैसे खबरें सामने आई कि बीएसपी ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया और पंजाब में भी अकाली दल के साथ गठबंधन पर भी बातचीत चल रही है। ऐसी तमाम खबरें सामने आई और ये सब उसके बाद हुआ जब मायावती ने साफ कहा था कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब कई सारे विश्लेषक इसी पर चिंतन मंथन कर रहे हैं कि क्या सचमुच ये मायावती का आखिरी फैसला है? अगर है तो इससे किसको कितना नुकसान होगा और किसको कितना फायदा होगा, क्योंकि मायावती के पास 10 सीटें हैं। 10 सीटें अगर बसपा पार्टी दोबारा जीत लेती है तो बीजेपी और इंडिया दल को कितना नुकसान होगा, और अगर मायावती इन सीटों को खोती है तो किसके खाते में ये सीटें जाएंगी, ये भी सवाल हैं। लेकिन आप सभी को बताएं कि हाल ही में इमरान मसूद जो बसपा पार्टी से निकाले गए थे, उन्होंने अभी ताज़ा बयान ये दिया कि अगर बसपा ने गठबंधन नहीं किया ना इंडिया दल के साथ उन्होंने जिक्र किया कि अगर विपक्ष के साथ नहीं गई तो मायावती की पार्टी का हश्र भी उन नेताओं की तरह होने वाला जो इस समय ईडी सीबीआई कार्यवाही का सामना कर रहे हैं, और उसके बाद अगर ये चुनावी मैदान में उतरेंगे तो इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। ये बात इमरान मसूद ने कही है, जो अभी कुछ महीनों पहले मायावती के खुले समर्थन में थे और कुछ सोचकर ये बातें कही होंगी, कुछ आंकड़े देखने के बाद ये बातें कही होंगी। चलिए आपको 2014 में ले चलते हैं। वैसे तो बहुत बार बताया गया है कि 2014 में मायावती अकेले चुनावी मैदान में उतरी तो हार गई, 0 सीट, कोई सीट उनके खाते में नहीं आई। फिर जब गठबंधन से चुनाव लड़ा तो वह 10 सीटों पर पहुंच गई। लेकिन 2009 और 2004 का अगर दौर देखा जाए, बसपा एक समय 2007 में अपने दम से ही सरकार बनाने में कामयाब रही थी, लेकिन जब 2022 की बात आई तो अपने दम से ही सरकार बनाने की तो छोड़िए, 1 सीट निकाल पाई, सिर्फ पूरे यूपी विधानसभा में 1 सीट। सबका यही कहना है कि बसपा में कोई गलती नहीं है, लेकिन भाजपा कुछ अलग दावेदारी के साथ आई है, और जब से भाजपा आई है तब से बसपा का ग्राफ गिरता जा रहा है। मायावती ने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तक कह दिया था कि जब से भाजपा जीत रही है और ईवीएम आगे चल रहा है तब से बसपा का ग्राफ गिर रहा है, क्योंकि जब तक ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी तब तक बसपा जीतती थी। ये बात उन्होंने कही और उन्होंने कहा कि अगर नहीं भी जीतती थी तो ग्राफ ऊपर रहता था, हमें अच्छी खासी सीट मिलती थी। लेकिन जब से ईवीएम आया है तब से भाजपा ऐसे कैसे जीते जा रही है और कैसे बाकी पार्टियां हारे जा रही, तो मायावती ने बड़ा आरोप लगाया। लेकिन अब बात आती है कि क्या सचमुच मायावती की मजबूरी होगी इंडिया दल में शामिल होना, तो उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। दरअसल इसके पीछे एक मुख्य वजह ये बताई जा रही है कि मायावती की बसपा इस समय अकेले स्टैंड कर रही है, लेकिन इनके जो नेता हैं, इनके जो सांसद हैं, वे भली भांति जानते हैं कि पिछले चुनाव में सपा बसपा रालोद का गठबंधन हुआ तो पश्चिमी यूपी में काफ़ी असर पड़ा था और इससे सीटें जीतने में कामयाबी मिली थी। ये बात हर सांसद जानता है, अखिलेश यादव भी ये बात जानते हैं। अगर बसपा में इतनी ही ताकत होती तो 2014 में भी 10 छोड़िए कम से कम 5-6 सीटों तो निकालती। अब 2022 के विधानसभा चुनाव में जब आप फिर से अकेले उतरे तो फिर 1 सीट पर आ गए, वो भी 403 में से 1 सीट पर। 2007 और 2022 में ज़्यादा सालों का डिफरेंस नहीं है देखा जाए तो, लेकिन सीटों का डिफरेंस कितना आया कि एक समय 2007 में बहुमत से सरकार बनाई और 2022 में 1 सीट पाई, तो ये डिफरेंस आया है। तो ये बात सब अब कहीं ना कहीं विपक्ष जान चुका है कि भाजपा कुछ ऐसी रणनीति, कुछ ऐसी षड्यंत्रकारी रणनीति अपना रही है जिससे विपक्षी पार्टियां हारती जा रही है, क्षेत्रीय पार्टियां हारती जा रही हैं, उनका नामो निशान मिट रहा है, पार्टियां खत्म होने के कगार पर। एक समय कांग्रेस को भी बहुत बड़ा डर था कि कहीं उसकी पार्टी खत्म ना हो जाए, एक एक करके सारे नेता साथ छोड़ रहे थे, सरकार नहीं बन रही थी, सिर्फ छत्तीसगढ़ और राजस्थान तक सरकार सीमित रह गई थी, वो भी राजस्थान में कब गिर जाए ये भी भरोसा नहीं था। तो ये एक जो डर था, ये डर के माहौल से फिर कांग्रेस उभर कर सामने आई। लेकिन अब यहाँ पर एक चिंता का विषय यही है कि बसपा इस बार उतर तो रही है अकेले मैदान में, लेकिन कितना फायदा और कितना नुकसान किसको होगा। बसपा के समर्थक और तमाम मायावती के शुभ चिंतक तो यही दुआ कर रहे होंगे कि बहुजन समाज पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते, और विपक्ष भी यही दुआ कर रहा होगा कि बसपा ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते। अगर बसपा विपक्षी दल में ना शामिल है लेकिन अपना काम तो करे, 10-20 सीटें जो निकालती हैं वो निकाले, लेकिन भाजपा के रहते हुए क्या ये मुमकिन हो पाएगा?
और अगर मायावती को इतना ही कॉन्फिडेंस था, जब आज याद आ रहा है कि हमें गठबंधन से हमेशा नुकसान हुआ है, हमारा वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ, तो मायावती ने ये बहुत बड़ी बात कही कि उनका वोट ट्रांसफ़र नहीं होता। तो जब कांशीराम और मुलायम सिंह यादव के समय गठबंधन हुआ था, सरकार बनी थी, फिर कांग्रेस के साथ भी बसपा गठबंधन में रही, भाजपा के साथ भी सरकार बनाई, तब ये सारी बातें कहाँ थी? क्योंकि एक बारी से सबक सीखने को मिल जाता है। और ऐसा नहीं कि पिछले चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान बसपा को हुआ हो, बसपा को फ़ायदा ही हुआ था। शायद मायावती को उससे ज़्यादा की उम्मीद थी, क्योंकि 38 सीटों पर बसपा ने चुनाव लड़ा था, 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने लड़ा था और 3 सीटों पर रालोद ने और 2 सीटों पर सपा बसपा रालोद ने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे थे, वो थी अमेठी और रायबरेली। तो बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती के डिसीजन हो सकता है सही हो, लेकिन इस समय सभी को दुविधा में डाल रहे हैं, क्योंकि अगर बसपा की सुप्रीमो मायावती इंडिया दल के साथ होती तो इंडिया दल को और अच्छा कॉन्फिडेंस उत्तर प्रदेश से मिल जाता। अब इंडिया दल की मजबूरी है मायावती को साथ लेना। अगर मायावती साथ आना चाहेंगे तो साथ लिया जाएगा, चाहे फिर कांग्रेस बाद में 5, 6 या 10-12 सीटों पर ही चुनाव लड़े और बसपा भी कुछ अलग सीटों पर चुनाव लड़े, क्योंकि इंडिया दल की यह मजबूरी रहेगी कि उत्तर प्रदेश से इस समय सपा रालोद जैसी पार्टियां साथ में है, कांग्रेस भी साथ में है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अलावा विपक्षी पार्टियों में और किसी की इतनी पकड़ नहीं है उत्तर प्रदेश में। अब रालोद भी बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुके स्तर पर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो, और साथ ही साथ कांग्रेस को तो और ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में अगर लालू यादव वोट मांगने जाएंगे तो वोट नहीं मिलेगा, केजरीवाल जाएंगे तो वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे सबके अपने अपने कोर वोटर्स बटे हुए हैं, वो उनको बहुत जल्दी अपनी ओर आकर्षित करना बहुत मुश्किल है। अगर नीतीश कुमार जाएंगे तो भी वोट नहीं मिलेगा। तो सबको पता है कि अगर मायावती और अखिलेश साथ आ गए, बुआ और बबुआ साथ आ गए तो बात बन सकती है। लेकिन इसी मामले पर मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। लेकिन अब सांसदों की स्थिति को देखते हुए, पार्टी के माहौल को देखते हुए, साथ ही साथ विशेषज्ञों की राजनीतिक समीकरण को देखते हुए बसपा को कहीं ना कहीं गठबंधन की ओर जाना पड़ सकता है। और एनडीए में जाना तो शायद थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, क्योंकि एनडीए की राजनीति इस समय हिंदू, सनातन धर्म इन सब के इर्द गिर्द घूम रही है, और बसपा तो पूरी तरीके से अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़े वर्ग पर ध्यान देती है, ताकि वो वोट बैंक उनका मजबूत रहे। मुस्लिम कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया जाता है। तो मायावती और एनडीए में इतनी ना बने, लेकिन अगर इंडिया दल के साथ जाती हैं तो इंडिया दल के साथ इंडिया को दल को उम्मीद भी मिलेगी, मायावती के सांसदों को भी उम्मीद रहेगी कुछ सीटें जीतेंगे। लेकिन अगर अकेले चुनाव लड़ा तो आपको क्या लगता है दर्शकों कि आप अगर मायावती की राजनीति जानते हैं, परखे हैं, तो कितनी सीट मायावती इस बार 80 में से निकाल पाएंगे और कितनी सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो जाएगी? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें, ताकि पता चले कि इससे चुनाव से पहले कितना समीकरण इस समय बसपा के समर्थन में है। लेकिन मायावती का एक फैसला इस बार पार्टी को बहुत ऊंचे स्तर पर लेकर भी जा सकता है और बहुत ही निचले स्तर पर भी ला सकता है। अब देखते हैं इस फैसले में कहीं कोई बदलाव का कोई गुंजाइश है, या जो फैसला था वो आखिरी था। ये देखना अब सभी के लिए दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।